शहर के किनारे बसी वो पुरानी कॉलोनी हर वक्त वीरान सी लगती थी। टूटे फूटे मकान, झाड़ियों से ढकी सुनसान गलियां और हवा में तैरती अजीब सी सिहरन। दिन में भी लोग वहां जाना पसंद नहीं करते थे और रात होते ही उस जगह का नाम लेना भी बंद कर देते थे। इसी कॉलोनी के आखिरी सिरे पर एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर आरव रहने आया था। आरव एक फ्रीलांस पत्रकार था जो रहस्यमयी घटनाओं पर लिखता था। कम किराया और तेज इंटरनेट, इसी वजह से उसने ये वीरान कॉलोनी चुन ली थी। शुरुआती रातें शांत थी, लेकिन चौथी रात ठीक 12:17 पर उसका मोबाइल बज उठा। फोन की घंटी की ध्वनि, अननोन नंबर। आरव ने फोन उठाया। हेलो। थोड़ी देर सन्नाटा, फिर एक धीमी टूटी फूटी भारी आवाज सुनाई दी। रहस्यमयी आवाज। आरव, तुम वहां अकेले हो? आरव चौंक गया। आप कौन? मेरा नाम कैसे जानते हैं? लेकिन कॉल कट चुकी थी। उस रात आरव सो नहीं पाया। वही आवाज बार बार उसके दिमाग में गूंजती रही। अगली रात ठीक उसी समय 12:17 पर फिर वही कॉल। इस बार आवाज और साफ थी। रहस्यमयी आवाज। खिड़की बंद कर लो, वो बाहर खड़ा है। आरव के हाथ कांप उठे। उसने खिड़की की ओर देखा। पीली स्ट्रीट लाइट के नीचे एक काला सा साया हिलता हुआ दिख रहा था। वो घबरा गया, फौरन खिड़की बंद कर ली। दिन बीतते गए और हर रात वही कॉल आने लगी। रहस्यमयी आवाज। आज दरवाजा लॉक रखना, आज पीछे मत देखना, आज आईने के सामने मत जाना। और हर चेतावनी सच साबित होती। एक रात उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके अपने साए में किसी और की परछाई दिखाई दी। अब डर उसकी नसों में समा चुका था। नंबर ट्रेस किया गया, लेकिन वो किसी नेटवर्क पर मौजूद ही नहीं था। मानो वो कॉल किसी और दुनिया से आ रही हो। आखिरकार वो कॉलोनी के बूढ़े चौकीदार बाबा मोहन के पास पहुंचा। आरव ने सब बताया। बाबा का चेहरा पीला पड़ गया। बाबा मोहन, बेटा, वो नंबर मरने वाली लड़की का है। आरव, कौन सी लड़की? बाबा मोहन, काव्या। 5 साल पहले इसी कमरे में मर गई थी। उसे भी हर रात ऐसे ही फोन आते थे और आखिरी कॉल के बाद अगली सुबह उसकी लाश मिली थी। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पुरानी फाइलें, अखबार और पुलिस रिपोर्ट खंगाले। हर जगह एक ही बात मिली। काव्या को भी उसी समय उसी नंबर से कॉल आते थे और उसकी आखिरी कॉल में वही शब्द कहे गए थे। रहस्यमयी आवाज। अब देर हो चुकी है। और वही शब्द पिछली रात आरव ने भी सुने थे। उसी रात फिर कॉल आई। रहस्यमयी आवाज। आज भागने की कोशिश मत करना, आज तुम्हें सब दिखेगा। आरव कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? इस बार आवाज गुस्से में थी। रहस्यमयी आवाज। क्योंकि तुम ही हो जिसने मुझे मारा था। आरव दहल गया। झूठ है। यह झूठ है। मैंने तुम्हें कभी देखा तक नहीं। फोन पर एक भयानक ठहाका गूंजा। याददाश्त रहस्यमयी आवाज। गुनाह नहीं। याददाश्त मर जाती है, गुनाह नहीं। कमरे का आईना अचानक दरकने लगा। प्रतिबिंब बदलने लगा। आईने में उसका चेहरा नहीं था, बल्कि एक खून से सना हुआ टूटा हुआ चेहरा था। आरव को याद आया, 5 साल पहले हिट एंड रन केस। एक लड़की मरी थी और उसी केस को उसने गलत तरीके से रिपोर्ट किया था। वो गाड़ी उसी की थी। उसने अपने गुनाह को छुपा दिया था और अब यादें वापस आ रही थी। अगली रात आखिरी कॉल आई। रहस्यमयी आवाज। अब तुम्हारी बारी है आरव। बत्तियां फड़कने लगी। दीवारों से खून रिसने लगा और मोबाइल स्क्रीन पर लिखा, इनकमिंग कॉल, काव्या। दरवाजा अपने आप खुला। वो काला साया अंदर आया। अब वो एक भूतिया आकृति नहीं थी, वो काव्या थी। लहूलुहान, टूटी हुई गर्दन, खाली आंखें। तुमने मेरा सच दफन कर दिया था, अब तुम्हें भी मेरे साथ आना होगा। आरव चीखा, रोया, लेकिन कोई दया नहीं मिली। अगली सुबह
पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा। अंदर आरव की लाश पड़ी थी। मोबाइल उसके हाथ में था। स्क्रीन पर लिखा था लास्ट कॉल 12:17। आंसर